नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी 12th क्लास के 2025 में देने वाले हैं उन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का दोस्तों डेट आ चुका है। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने अपने स्कूल कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम फॉर्म भरना भी शुरू कर दिए हैं। तो जो विद्यार्थी कॉमर्स से है और कॉमर्स वाले छात्र अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, कैसे भरेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर एक गलती करते हैं ना तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। जब एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए और सब्जेक्ट चूज़ करने में गलती मत करिए। कोई भी अकट बकट बता देता है, उसके चक्कर में आप लोग भर कर गलती कर देते हो, तो ऐसा बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, एक एक पॉइंट को आप लोग समझिए। यहाँ पर आपका दोस्तों देख लीजिए, फैकल्टी यानी कि संकाय यानी कि जो आपका स्ट्रीम है वो आपका कॉमर्स है और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यह हमारा क्या है, परीक्षा फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक नंबर में कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, आपका रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी 11th क्लास में ही हो गया होगा। एक साल पहले, एक साल हो गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जब हुआ हो ना, एगो उसका रिसिप्ट आपको मिला होगा, पंजीयन संख्या, डमी पंजीयन संख्या उसे बोलते हैं, सूचीकरण संख्या हम लोग बोलते हैं ना। तो रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा ना उसी पर होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर R डैश कुछ अंक होगा, फिर ईयर लास्ट में लिखा होगा, वो आपको सब यहाँ पर भर देना है। जो भी ईयर लिखा होगा 23, 22 जो भी भरा होगा लिखा होगा वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और BSEB यूनिक ID, ये भी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन में पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो आपका कार्ड होगा ना उसी पर ये मिल जाएगा, तो उसी में है, आप भर दीजिएगा। और तीसरा नंबर में स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी में गलती मत करना। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप अभी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, ऐसा तो नहीं है कि आप फेल हुए हैं, मतलब कि आप सिंपल में समझिए कि तीसरा नंबर में स्टूडेंट कैटेगरी में आपको भरना है कि आप मानते हैं कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का, तो रेगुलर में भरिएगा। और जो विद्यार्थी एक साल पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी, या फिर मतलब कि इस बार दिए थे एग्ज़ाम 12th का और फेल हो गए थे एक विषय में, और वो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देकर कोशिश कर रहे थे कि मैं निकल जाऊं, लेकिन उसमें भी फेल हो गए, तो वो लोग अगर फिर से देना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर भरेंगे अपना ये वाला। और जो मतलब कि पूरा फेल हो गए थे, एक साल उनका बर्बाद हो गया, फिर से वो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो लोग इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट वाला आपको यहाँ पर भरना है, ओके। उसके बाद से दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप लोग रेगुलर ही भरिएगा। यानी कि जो अभी एक बार भी फेल भी नहीं हुए, कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिए, अभी देने वाले हैं 2025 में, तो वो लोग रेगुलर भरेंगे। और उसके बाद से 4 नंबर में दोस्तों स्कूल, यानी कि 10+2 का कोड, यानी कि आप जिस स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, उसका आपको 5 अंक का कोड मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ 4252 है ना, हमारे यहाँ का स्कूल कोड है 4252, तो आपके यहाँ का दोस्तों अलग होगा। हर स्कूल का, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। फिर कॉलेज यानी कि 10+2 का नाम, यानी कि जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो उसका नाम आपको लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। और याद रखें, सबका सब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। अपना नाम हो गया, सब कुछ आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरना है। अगर आपको भरने नहीं आएगा तो आपसे सीनियर व्यक्ति कोई होगा, उससे भरवा लीजिएगा। पूरा डॉक्यूमेंट लेकर तैयार रहिएगा। माता पिता का आधार कार्ड जो भी होगा उनका भी नाम में यहाँ पर भरना है, तो सही भरना है। स्पेलिंग सब आपको सही करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है। और 11 नंबर में दोस्तों देखिए, 11 नंबर में गलती मत करना, मैट्रिक यानी कि क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि क्लास 10th में कौन से बोर्ड से आप पास किए थे। तो अगर क्लास 10th में बिहार बोर्ड से पास किए हैं ना, तो बिहार बोर्ड का नाम लिख देना। और क्लास 10th का जो आपका एडमिट कार्ड मिला होगा उसका, उसमें रोल कोड लिखा होगा, रोल नंबर में लिखा होगा, वो भी लिख दीजिएगा। और जिस वर्ष 10th पास किए थे वो ईयर यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना, एकदम इतने एरिया में ही चिपकाना ताकि नीचे थोड़ा जगह बच जाएगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है, तो नीचे खाली जगह बचा ना, यहाँ पर आप लोग अपना सिग्नेचर करिएगा। इसे आप लोग को नोट कर लेना है, ओके। और उसके बाद दोस्तों आप आगे चलिए 13 नंबर में। दोस्तों 13 नंबर में मेल, अगर आप लड़का है तो मेल पर, लड़की है तो फीमेल पर टिक लगाइएगा। 14 नंबर में आपका आएगा कास्ट में, यानी कि जनरल, EBC, BC, SC और ST। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है।
देखो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने जाति का नाम लिखिए, मैं उसका रिप्लाई नेट से सर्च करूँगा और सही सही दूंगा। लेकिन गलती मत भरना, गलती भरोगे एक ही गलती के चलते तुम लोग आगे चल कर ना सरकारी नौकरी नहीं होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा, मार्कशीट में ओरिजिनल मार्कशीट आएगा उसमें भी अगर गलती हो जाए ना तो नहीं हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप पूछ लेना। 15 नंबर में दोस्तों आपका है, 15 नंबर में जो विकलांग व्यक्ति है ना उन लोगों के लिए, अगर आप विकलांग हैं तो यस टिक लगाइएगा और उसका कारण दोस्तों आपको लिख देना, यस टिक लगा कारण लिख देना है। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है तो नोट आप लोग टिक लगा दीजिएगा। और नेशनलिटी में आप इंडियन हो जाएंगे। 17 नंबर में रिलीजन में आप अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो इस्लाम पर, सिख है तो सिख पर, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पर, जैन है तो जैन, बुद्ध है तो बुद्ध, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ना 18 नंबर में दोस्तों यहाँ पर कृपया आधार नंबर अंकित करें, यानी कि यहाँ पर 12 को कॉलम दिया गया है, 12 को कॉलम में आपको आधार नंबर भरना है। आधार नंबर 12 अंक का होता है, तो यहाँ पर 12 नंबर या 18 नंबर में आधार नंबर भर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। बहुत लोग बता देते हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, बच्चे सिग्नेचर कर देते हैं, बहुत उन लोगों को परेशानी हो जाती है। सिग्नेचर 19 नंबर में वही लड़के करेंगे ना, यहाँ पर बता दिया गया जो आधार नंबर नहीं दिए हैं। बहुत ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनका आधार नंबर नहीं होता है, आधार कार्ड नहीं होता है, आधार नंबर बना नहीं होता है, या फिर किसी कारणवश वो आधार नंबर नहीं दे पाते हैं। तो आखिर में आप आधार कार्ड का नंबर क्यों नहीं दिए, उसका हमें प्रूफ दिखाइए, इसलिए सिग्नेचर करिए। लेकिन अगर आप आधार नंबर दे दिए हैं तो आपको प्रूफ दिखाना है, आप यहाँ पर सिग्नेचर ना करिएगा। और 20 नंबर में तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। देखो 20 नंबर में कौन कौन लड़के छेड़छाड़ करेंगे हम बता देते हैं। जो लड़के ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं, दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो लोग भरिएगा 20 नंबर में, ठीक है ना। क्योंकि 20 नंबर में आपको यहाँ पर रोल कोड उनको पता होगा, उनका एडमिट कार्ड मिला होगा तो रोल कोड रोल नंबर पता होगा, और ये उनका पासिंग ईयर पता होगा कि किस साल आप पास किए थे कि फेल हो गए थे, उनको पता होगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ी ना पता है, इसलिए जो फेल हुए हैं उन लोगों के लिए है। और 21 नंबर आपको भरना है, जो आपका इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज स्कूल है वो देहाती एरिया में है कि शहरी एरिया में है, वो आपको भरना है। फिर आपको 22 नंबर सब डिवीज़न यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज स्कूल है वो किस क्षेत्र में किस एरिया में है उस एरिया का नाम लिख देना है। मोबाइल नंबर 23 नंबर में, और 24 नंबर ईमेल आईडी ज़रूर भरना है। ईमेल आईडी अगर छोड़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आजकल सबका सब ईमेल आईडी पर मैसेज आ रहा है। और 25 नंबर में स्टूडेंट का नाम इन हिंदी में यहाँ पर नाम लिखना। 26 नंबर में मदर नेम इन हिंदी में, 27 नंबर में फादर नेम इन हिंदी में, और 28 नंबर में स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस भरिए। विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आपको इंग्लिश में भरना है। और उसके बाद से दोस्तों आप 29 नंबर में देखिएगा ना मैरिड, अगर आप विवाह कर लिए हैं तो मैरिड हो गए हैं, आप मैरिड पर टिक लगाइए। अगर आप विवाह नहीं किए हैं तो अनमेरिड, ठीक है ना। और जिस पर टिक लगाएंगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और 30 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखिए 30, 31, 32 कह रहा है कि 30, 31, 32 ये कंपलसरी नहीं है सभी विद्यार्थियों के लिए, बाकी अदर आपका कंपलसरी है। अगर आपके पास 30, 31, 32 यानी कि बैंक अकाउंट नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम और उसका ब्रांच कहाँ है वो उसका नाम लिख दीजिएगा। और 33 नंबर में टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आप स्टूडेंट के शरीर में किसी चीज़ का चिन्हासी उनासी है, जैसे कि बचपन का चिन्हासी आपका शरीर में रहता है ना, तो बहुत लोगों के शरीर में बचपन का चिन्हासी रहता है, जैसे कि तिल हो गया, मासा हो गया, कोई कटा हुआ निशान हो गया, या फिर कोई चिन्हासी हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि हमारा था, पता है क्या था, हमारा दाहिना हाथ में ना और लातरा हाथ में, दोनों हाथ में एक को तिल था, तो मैंने भर दिया। जैसे तिल को मोल कहा जाता है तो मैंने भरा मोल साइन इन राइट हैंड साइड, और दूसरा में भर दिया मोल साइन इन लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने भर दिया दोनों में, मतलब कि अलग अलग करके, तो ऐसे भर सकते हो आप लोग। 34 नंबर में मीडियम लैंग्वेज, यानी कि आप जो परीक्षा देंगे कॉपी लिखेंगे हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि इंग्लिश मीडियम है वो आपको भरना है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी पर टिक लगाइए, इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश पर टिक लगाइए। ये सब गलती मत करना दोस्तों। अब देखिए सब्जेक्ट चूज़ करने में, सब्जेक्ट चूज़ करिए आप लोग। यहाँ पर दोस्तों कहा रहा है कि कंपलसरी सब्जेक्ट आपको ग्रुप से, यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको बांटा गया है। यानी कि ग्रुप 1 में 100 नंबर का है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में कोनो एगो लेना है। दोनों देखो, बहुत लोग बताते हैं कि दोनों हो जाएगा, ले लो दोनों, नहीं, गलती हो जाएगा। ऑलरेडी ऊपरा कहा है 100 नंबर का, इसमें से कोनो एगो 100 नंबर का लीजिए। अगर इंग्लिश लिए हैं 100 नंबर का तो इंग्लिश टिक लगा लीजिए। और आप कंपलसरी
ग्रुप 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आ जाइए। अब इंग्लिश ले लिए और आपको मन कर रहा है कि अब हिंदी लेंगे, तो अब यहाँ पर हिंदी लगा दीजिए। तो 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 200 हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं हम हिंदी ले लेते हैं और फिर आप समझते हो कि अब इंग्लिश ले लेते हैं, तो आप ये ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो 100 प्लस आपका 100, फिर भी आपका 200 नंबर का हो गया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि इंग्लिश सोचते हैं कि इंग्लिश ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब उर्दू लेंगे, तो बिल्कुल ले सकते हो, फिर भी आपका 200 नंबर का हो गया। बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ले लेते हैं और मैथिली ले लेते हैं, बहुत लोग संस्कृत ले लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये आपको चूज़ करना है, मतलब कि एगो इसमें से कौन लेना है और एगो इसमें से कौन लेना है। लेकिन ज़्यादातर लड़के हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो दोनों में से एगो हिंदी एगो इंग्लिश ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो 200 नंबर का ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों आपका आता है यहाँ पर 300 नंबर का सब्जेक्ट। यहाँ पर बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप आपका है, फिर इकोनॉमिक्स से अकाउंटेंसी है। यानी कि इसमें से 3 गो सब्जेक्ट आप चूज़ करिए। तो ज़्यादातर लड़के बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी ये 3 गो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जिसको जो भी चॉइस रहे इसमें से 3 गो सब्जेक्ट चूज़ कर लेना। तो 3 गो इधर 2 गो उधर, आपका 5 गो हो गया और 500 नंबर का आपका हो गया। और बाकी दोस्तों ये एडिशनल सब्जेक्ट 100 नंबर का, मतलब ये कि अगर आपको एक्स्ट्रा में कोनो विषय पढ़ने का मन कर रहा है तो ले लीजिए। इसका नंबर नहीं जुटेगा लेकिन आपके मार्कशीट पर शो होगा। अगर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इनमें से, क्योंकि आपके पास 15 को है, 15 को ऑप्शन आप में से कोनो एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट लेकर, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लेना है। माता पिता भाई बहन कोई भी गार्जियन होगा, चाचा चाची, किसी से भी सिग्नेचर करा लीजिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि आप अपना हिंदी में सिग्नेचर करिएगा और यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करिएगा। और लास्ट में यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और उसका सील होगा, मोहर होगा आप, ठीक है ना। बस आपका इतना ही, ये खत्म हो गया। अगर कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स है ना, आप कमेंट करके हमसे पूछिए। देखिए पूछिएगा तभी तो हम जवाब देंगे, जब आप पूछबे ना करिएगा तो हम कैसे जवाब देंगे। आप ज़रूर पूछिए तभी ना हम आपको जवाब देंगे जी।